Hello students, welcome to your maths class. This video is for the solution of chapter 13, that is algebraic identities, in the book naming New Mathematics Today by O.P. Malhotra, S.K. Gupta and Anubhuti Gangal. If you want to study in detail about algebraic identities and solution of exercise 13a, the link to those videos is given in the description box. You can check there. So let's start our class. Our second exercise is exercise 13b. In our previous videos जो हमारे इंट्रोडक्शन के वीडियो था algebraic आइडेंटिटीज़ का, उसमें हमने 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था. उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने क्या पढ़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर. सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इसी पर बेस्ड है. आपको क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सपैंड द फॉलोइंग. अब इसमें एक्सपैंड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का यूज़ नहीं करना है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मेथड्स आपके थोड़े लेंदी हो जाते हैं. आप डायरेक्ट उस पर आइडेंटिटी का यूज़ करके 2 स्टेप्स में उसका आंसर निकाल सकते हो. ओके, सो आप कैसे करोगे? फर्स्ट पार्ट, x प्लस 5 का होल स्क्वायर. अब x प्लस 5 का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हैं. सो आप एक टर्म को मानोगे, क्या मानोगे? a, और सेकेंड टर्म आपका क्या हो गया? b. मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगा. आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत पड़ती है, बट आप इस तरह भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पर इसको जब एक्सपैंड करोगे तो आप ब्रैकेट में भी इस तरह से यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दोनों चीज़ें क्या होती है? सेम होती है. ओके, सो फर्स्ट में x प्लस 5 का होल स्क्वायर. अब x प्लस 5 का होल स्क्वायर में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या होता है? a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर. अब यहाँ पे जो भी पूरा टर्म दिया होगा आप उसको ही लोगे. यहाँ पे केवल x दिया है तो आपने x को लिया, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a पे क्या था? x, एंड b पे क्या है? 5, तो आपने क्या लिखा? 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस b स्क्वायर. b की जगह पर क्या है? 5, तो 5 का होल स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करोगे, x का होल स्क्वायर आपको x स्क्वायर मिल गया, 2 5 10 और x मिल गया, एंड 5 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 25. तो आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. सो सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर. सो हमने यहाँ पे क्या किया? इसको a माना एंड इसको b माना. a का स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर. हमने आपको अभी बताया यहाँ पे जो भी पूरा टर्म दिया होता है आप उसको लोगे, विद साइन लोगे. ओके, यहाँ पे प्लस ही दिया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट जब प्लस माइनस दोनों दिया होता है तब आप ये याद रखना कि आप हमेशा टर्म्स को उनके साइन के साथ लोगे. सो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x और इंटू 4 प्लस b स्क्वायर. b की जगह पर क्या है यहाँ पे? 4, तो 4 का होल स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करोगे, 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, एंड x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया. ठीक, एंड नेक्स्ट 2 3 6, 6 4 24 और इंटू x, एंड 4 का स्क्वायर 16. सो फाइनल आंसर क्या मिल गया? 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16. थर्ड पार्ट, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर. सेम प्रोसीजर, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया. तो यूजिंग द आइडेंटिटी क्या होगा? एक्सपेंशन. 3x का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab
2ab 2 इंटू 3x और इंटू 5y प्लस b स्क्वायर की जगह पे b पे क्या है 5y, सो 5y का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे 3x इंटू 3x मीन्स 9x स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड x इंटू वाई xy प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या मिल गया 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 25y स्क्वायर। फोर्थ पार्ट 1 प्लस 10mn का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे। सो फर्स्ट पार्ट ये 1 आपका क्या हो गया a एंड इसका सेकेंड पोर्शन b, सो a प्लस b का होल स्क्वायर अगेन, सो a स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 10mn प्लस 10mn का होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20 एंड m इंटू n mn प्लस 10 का होल स्क्वायर 100, m का स्क्वायर m स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि इसको mn स्क्वायर लिख देते हैं, ये आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल्स 2 दिए हैं तो आप दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे। आप यहाँ देखो mn इंटू mn तो क्या होगा m 2 बार आया मीन्स m स्क्वायर, n 2 बार आया मीन्स n स्क्वायर। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे माइनस के साथ है। हमने सेकेंड आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मीन्स आपके दोनों आइडेंटिटीज में सिर्फ एक टर्म में डिफरेंस आता है। अगर आपको आइडेंटिटीज को याद करना है सो आप सिंपल तरीका लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस में होंगे सारे टर्म्स, माइनस 2ab यहाँ पे कैसे आएगा ये आप आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रूफ के साथ देख सकते हो। ओके, सो आपका क्वेश्चन है 7y माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी क्या यूज़ करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो सेम चीज़ आप करोगे, a 7y हो गया, b 8 हो गया। ठीक, यहाँ पे पहले से ही माइनस में दिया है सो आप इसके साइन के साथ इसको नहीं लोगे। ओके, सो आप इसका आंसर जब निकालोगे तो a स्क्वायर मीन्स 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू 8 एंड प्लस 8 का स्क्वायर। 7y का होल स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 एंड y का y स्क्वायर। 7 2 जा 14 एंड 14 8 जा 112 y प्लस 8 का स्क्वायर 64। सो आवर आंसर इज 49y स्क्वायर माइनस 112y प्लस 64। नेक्स्ट पार्ट p माइनस 2q का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर, a क्या हो गया आपका p और b क्या हो गया 2q। सो a स्क्वायर मीन्स p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 2q। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a इंटू बी करना था, a की जगह क्या था p एंड b की जगह क्या है 2q प्लस 2q का होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 एंड p इंटू q pq प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर। सो आंसर क्या मिला p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 4q स्क्वायर। थर्ड पार्ट 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर आप लगाओगे, a हो गया 5y, b हो गया 3z। सो a का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b 5y इंटू 3z प्लस b स्क्वायर मीन्स 3z का होल स्क्वायर। सो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 एंड y इंटू z yz प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड z का स्क्वायर z स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या हो गया 25y स्क्वायर माइनस 30yz प्लस 9z स्क्वायर।
ओके। फोर्थ पार्ट, 6a माइनस 11b का होल स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, a हो गया आपका 6a और b हो गया 11b। सो आप कैसे निकालोगे, a का स्क्वायर 6a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6a इंटू 11b प्लस 11b का होल स्क्वायर। सो 6a का होल स्क्वायर क्या होगा, 36a स्क्वायर माइनस 2 6 12, 12 into 11 132 and a into b ab plus 11b का होल स्क्वायर मीन्स 121b स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, 36a स्क्वायर माइनस 132ab प्लस 121b स्क्वायर। ओके। अभी तक क्वेश्चन 1 एंड 2 में आपने देखा कि सेम आइडेंटिटी लग रही थी क्वेश्चन 1 में सारे पार्ट्स में, एंड क्वेश्चन 2 में भी सेम आइडेंटिटी लग रही थी सारे पार्ट्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा लेवल टफ होगा। अब आपको इसमें आइडेंटिटी को पहले पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सिंपल आपको एक तरीका है कि आप ए और बी टर्म के बीच में साइन देखोगे, अगर साइन प्लस का है तो मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एंड अगर साइन माइनस का है तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ओके। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 1 इज a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो सेम प्रोसीजर करोगे, a स्क्वायर आपका हो गया टर्म a एंड 1 हो गया टर्म b। सो आप इसको सॉल्व करोगे, a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या है a स्क्वायर और b की जगह पे क्या है 1, तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर b की जगह पे क्या है 1, सो 1 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पार के ऊपर जब पार होती है तो क्या होता है, आपस में दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन्स 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, तो a का पार 4 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1। ओके। नेक्स्ट पार्ट इज 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपने देखा ये दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन लगा है, प्लस, मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 3a स्क्वायर आपका टर्म a एंड b स्क्वायर आपका टर्म b। ये मैं इस तरह से लिख रही हूँ a एंड b, ये आपको मेंटली सॉल्व करना है, वहाँ पे लिखना नहीं है। ओके। सो a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एंड a स्क्वायर का स्क्वायर a पावर 4 प्लस 2 3 जा 6 एंड a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स b का पावर 4। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, 9a का पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4। पार्ट थर्ड, एक्स वाई माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 4z प्लस 4z का होल स्क्वायर। सो एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 एंड x इंटू वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x वाई जेड प्लस 16 जेड स्क्वायर। पार्ट 4, 5a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी साइन कौन सा है, माइनस, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, a स्क्वायर मीन्स 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स 5a स्क्वायर इंटू b मीन्स 7b स्क्वायर
प्लस 7b² का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 का स्क्वायर 25, a² का स्क्वायर a का पावर 4 माइनस 2 5 जा 10, 10 7 जा 70 एंड a² इंटू b² b² प्लस 7b² का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, b² का स्क्वायर b का पावर 4। तो फाइनल आंसर हो गया 25 a का पावर 4 माइनस 70 a² b² प्लस 49 b का पावर 4। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको एक्सपेंशन करना है। अब इसमें आपको अभी तक तो नॉर्मल टर्म्स दिए हुए थे, अब फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। सो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद कराए जाएंगे, बट आप सीधा 3 आइडेंटिटीज़ को याद रखना, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, यहाँ पे भी ए और बी के टर्म को ही इसको लेके चलो। सो x प्लस 1/x मतलब x हो गया a एंड 1/x क्या हो गया आपका b। प्लस का साइन है, आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। सो a² मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये x और ये x आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सो आपका क्या बचेगा? यहाँ पे केवल टर्म 2। तो आप x का स्क्वायर x² प्लस 2 प्लस 1/x²। सो आपका आंसर हो गया x² प्लस 2 प्लस 1/x²। ओके, इसी को लोग फॉर्मूले की तरह भी यूज़ कर लेते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया है तो आप x² प्लस 2 प्लस 1/x² बोलोगे। आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा है। आप 3 आइडेंटिटीज़ याद रखो, उनसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा साइन दिया है? माइनस। तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a² मीन्स 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1/2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ये 2y और ये 2y आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो आपका 2y का होल स्क्वायर 4y² माइनस 2 एंड प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। आप फ्रैक्शंस में याद रखना कि जब भी आपको फ्रैक्शंस का कोई भी स्क्वायर या निकालना है या पार कोई भी निकालनी है उसकी, तो आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वो पार निकालोगे। जैसे हमने यहाँ निकाला 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 2 4 एंड y का स्क्वायर y²। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 1.5p प्लस 2q का होल स्क्वायर। सेम है, अभी तक आपने नॉर्मल टर्म्स देखे, फ्रैक्शंस देखे, अब आपको डेसिमल के नंबर्स भी मिल सकते हैं। ओके, सो आप इनको देखो कैसे सॉल्व करोगे। सेम प्रोसीजर है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका यहाँ प्लस साइन लगा है, मीन्स कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आप उसको सॉल्व करो। a का स्क्वायर मीन्स 1.5p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5p इंटू 2q प्लस b² मीन्स 2q का होल स्क्वायर। अब 1.5 का स्क्वायर 2.25, p का स्क्वायर p² प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 2, 2 इंटू 1.5 क्या होगा? 3 एंड 3 इंटू 2 6। सो p इंटू q pq प्लस 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q²। तो फाइनल आंसर क्या बन गया? 2.25p² प्लस 6pq प्लस 4q²। पार्ट 2, 5p माइनस 1/4q का स्क्वायर। यहाँ पे बीच में कौन सा टर्म लगा है? माइनस। सो माइनस के लिए आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। सो
आइडेंटिटी यूज करते हैं। a का स्क्वायर मीन्स 5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स 5p इंटू b मीन्स 1/4q प्लस 1/4q का होल स्क्वायर। 5p स्क्वायर को डायरेक्ट सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 4 आपका कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, सो यहाँ पे टर्म क्या बचा, न्यूमरेटर में तो आपके पास क्या बचा 5 इंटू 1 5 एंड p एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा 2q। सो आपका 5p अपॉन 2q प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, q का स्क्वायर q स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो गया 25p स्क्वायर माइनस 5p अपॉन 2q प्लस 1/16 q स्क्वायर। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 3.2d माइनस 5f का होल स्क्वायर। आप इसको भी आप सेम आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, साइन से देखोगे। साइन यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स 3.2d का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3.2d इंटू 5f प्लस 5f का होल स्क्वायर। 3.2d का होल स्क्वायर निकालोगे, 3.2 का स्क्वायर 10.24 और d का स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3.2 मीन्स 6.4 इंटू 5 मीन्स 32 एंड d इंटू f df प्लस 5f का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 f का स्क्वायर f स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो गया 10.24 d स्क्वायर माइनस 32 df प्लस 25 f स्क्वायर। ओके, आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि आप कई बच्चे ऐसे हो जो डेसिमल जब पढ़ते हो तो डेसिमल के बाद के नंबर्स को भी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में पढ़ते हो, बट डेसिमल के बाद के नंबर्स को प्लेस वैल्यू के फॉर्म में नहीं पढ़ते, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। मीन्स 10 को तो आपने पढ़ा, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले लो लिखा होता 210 तो आप पढ़ते हो उसको 210 पॉइंट। अब इसके बाद का नंबर जो लिखा है आप इसको 24 नहीं पढ़ोगे, आप इसे क्या पढ़ोगे 0.24। ओके, डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट की तरह पढ़ते हैं। मीन्स 10.24 210.24। ओके, नेक्स्ट है आपका 2x स्क्वायर माइनस 1/3x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस साइन से आपको पता चल गया कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर। सो आप एक्सपैंड करोगे a स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1/3x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर x का पावर 4 माइनस, अब आप यहाँ देखो आपको ऊपर एक टर्म दिया है x स्क्वायर, नीचे भी सेम पावर का टर्म दिया है x स्क्वायर। सो जैसे आप डिजिट में करते हो टेबल से उसे कट कर देते हो, वैसे ही यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा। आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा ये चीज़, ये पावर कैंसिल क्यों हो जाती है, देखो क्यों हो जाती है। x का स्क्वायर है, जब आप इस x स्क्वायर को एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा के करोगे तो ये -2 हो जाएगा, और x का जब आप इसको फिर एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगाओगे कि दो पार्ट्स जब मल्टीप्लाई हो रही होती है बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। सो 2 प्लस -2 तो ये आपको क्या मिलेगा x का पावर 2 -2, ठीक। तो x का पावर 0 एंड किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या मिलता है 1, तो आपका ये पूरा टर्म क्या हो गया खत्म हो गया। आपका बचा क्या केवल यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1/3x का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x का पावर 4। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया 4x का पावर 4 माइनस 4/3 प्लस 1/9x का पावर 4। ओके, नेक्स्ट पार्ट 1/2x स्क्वायर y प्लस 1/3xy स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर, यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस,
तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे, सो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर मीन्स 1/2x² वाई का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना, जो भी पूरा टर्म दिया है आप उसका पूरे का होल स्क्वायर निकालोगे, ओके। प्लस 2 इंटू ए मीन्स 1/2x² वाई इंटू 1/3xy² प्लस 1/3xy² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x का पावर 4, y का स्क्वायर y²। सो आपको क्या मिल गया, 1/4 x का पावर 4 y²। प्लस अब यहाँ पे देखो, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2x है इसके पास, यहाँ पर 1x है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1y है, यहाँ पे 2y है, इसका 1y कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ऊपर हमारे पास, न्यूमरेटर में डिजिट में तो केवल 1 बचा, एंड अल्फ़ाबेट्स में या वेरिएबल्स में क्या बचा, x बचा। अपॉन यहाँ डिजिट में क्या बचा, 3 बचा हमारे पास, और वेरिएबल में क्या बचा, y बचा। प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², y² का स्क्वायर y का पावर 4। सो आंसर क्या हो गया, 1/4 x का पावर 4 y² प्लस x/3y प्लस 1/9 x² y का पावर 4। ओके, ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 to 5 तक। अब अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें जिससे वो भी हमारे ये वीडियोस देखकर पढ़ सकें। ओके, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आपको और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।